बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण हमें दी गई है x स्क्वायर माइनस 5 आयोटा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, हमें यहाँ से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को गुणनखंड विधि के अनुसार यदि सरल करना हो तो हम दो पद यहाँ से x1 व x2 कुछ इस प्रकार लेंगे कि यहाँ से यह जो b है वह पद तो हमारे पास x1 प्लस x2 के रूप में लिखा जा सके और यहाँ से जो x1 व x2 का गुणन आएगा वह हमारे पास बराबर आ जाए a गुणा c के रूप में। तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो हमारे पास पद है, समीकरण दी गई है x स्क्वायर माइनस 5 आयोटा x है और माइनस में 6 है बराबर 0 है। तो यहाँ से माइनस का 5 आयोटा को लिखना है। इसको अगर हम सरल करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा x आएगा, माइनस का 2 आयोटा x लिख सकते हैं और माइनस का 6 लिख सकते हैं बराबर 0। इस प्रकार हमने इसे सरल कर लिया। अब प्रथम दो पदों को यदि सरल करें, प्रथम दो पदों में हमारे पास x उभयनिष्ठ आ रहा है तो x उभयनिष्ठ ले लें, x माइनस 3 आयोटा यहाँ आएगा। इसी प्रकार अगले पदों में माइनस का 2 हमारे पास उभयनिष्ठ आ सकता है। साथ ही हम यहाँ से यदि आयोटा भी उभयनिष्ठ ले लें तो पद बचेगा केवल x और माइनस में आ जाएगा हमारे पास 6 बट्टे यहाँ से 2 आयोटा आ जाएगा। अब यदि इस पद को हम और माइनस हमने उभयनिष्ठ लिया है तो यह प्लस बन जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। तो अब यदि हमें यहाँ से देखें 2 से हम 6 को काट देंगे, 3 आ गया मान हमारे पास और यहाँ से बट्टे में आयोटा है तो आयोटा बट्टे में हर है, आयोटा का हम हर का यहाँ से संयुग भी लेंगे। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो यह लिखा जा सकता है x गुणा में x माइनस 3 आयोटा है और माइनस का 2 आयोटा हमने उभयनिष्ठ लिया था, x प्लस हमारे पास 3 बट्टे आयोटा है। तो यहाँ से हर का संयुग में अर्थात अंश व हर में आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा और बट्टे में आयोटा का वर्ग आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब हम जानते हैं आयोटा का जो वर्ग होता है वह -1 के बराबर होता है। तो यही प्रक्रिया यदि हम यहाँ से मान प्रतिस्थापित करके करें तो x गुणा में x माइनस 3 आयोटा आएगा, माइनस का 2 आयोटा और गुणा में आएगा x, आयोटा के वर्ग को -1 लिखेंगे तो x माइनस 3 आयोटा यह हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है, बराबर आएगा 0। अब यदि दोनों पदों में देखें तो x माइनस 3 आयोटा हमारे पास उभयनिष्ठ आ जाएगा। शेष यहाँ से पहले पद में x रह रहा है और अगले पद में माइनस का 2 आयोटा रह रहा है, बराबर 0 आ जाएगा। अब यदि इसे सरल करें तो हमें प्राप्त होगा या तो x माइनस 3 आयोटा बराबर 0 होगा या हमारे पास यहाँ से x माइनस का 2 आयोटा बराबर 0 हो रहा है। इसे यदि अब हम आगे और सरल करें तो x बराबर हमारे पास या तो 3 आयोटा आ जाएगा या फिर x बराबर 2 आयोटा प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास इस प्रश्न के हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।